हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले भी मालूम है कि ये क्लास सुबह चलता है आपके 6 AM पे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए क्या करते हैं, रीजनिंग और प्लस में जीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और टोटल जो है आपके 40 प्रश्न ये कराते हैं हम। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है अंत तक देखिएगा। और किस किस टॉपिक से जो है आपके बेहतर प्रश्न बनते हैं और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को अंत तक देख लीजिएगा। और जीके के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है जीके अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे सीख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो चलिएगा, जिनका भी पेपर जो है 4, 5, 6 और 7 को है, ठीक है, ये एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किनका किनका पेपर जो है 4, 5, 6, 7 तारीख को है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम आप लोग के लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस पे जो है आपके लिए डेली में क्लास जो है बेहतर से बेहतर लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा, पहले जो है हम लोग कर लेते हैं आप लोग के रीजनिंग के प्रश्नों को, और उसके बाद से कर लेते हैं यहाँ पे आपके जीके जीएस के प्रश्नों को। क्या कह रहा है पहला प्रश्न रीजनिंग में कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इस तरीके के प्रश्न में जो है आप लोगों के फंसाता है एग्जामिनर। तो आपको फंसना नहीं है। पहले जो है इसमें अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो सबसे पहले हमने बोला है कि इसको जो है आपको क्या करना है, देख लेना है कितना जोड़ा गया है। तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब 81 जोड़ा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना जोड़ा है, तो 12 में से 7 गया 5, और 19 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 75। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 69। और इसके आगे चलेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पे 6, 63। इसके आगे चलेंगे तो कितना हम लोग जोड़ेंगे ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 81 जोड़ा, फिर 75, फिर 69, फिर जो है 63। तो इसके बीच के अंतर को हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं यहाँ पे कि कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 माइनस किया है, यहाँ पे 6 माइनस किया है, यहाँ पे 6 माइनस किया है। तो इसके आगे भी हम 6 माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो गया। अब जो है 57 आप यहाँ पे जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 7 4 11 के 1, 5 3 8 1 9, और ये हो जाएगा 3, 391। और 391 आपके ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न पहले देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपको जो है यहाँ पे देखिएगा, चलिएगा देखिए क्या कह रहा है। एनालॉजी का प्रश्न है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एनालॉजी के प्रश्न इस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में आता है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अच्छे तरीके से बताना है सभी लोगों को, बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए 17 से जो है 4 लिखा है, तो 86 को हम लोग क्या लिखेंगे,
यही प्रश्न है और इसी का जो है उत्तर आप लोगों को देना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 16 जो है, अगर 4 का हम वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 16, और 16 में एक जोड़ेंगे 17। अच्छा, किसका वर्ग कर दे कि यहाँ पे 81 हो जाए, तो होता है 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, और यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो एक जोड़ा है, यहाँ पे 5, मतलब लॉजिक नहीं है। अगर यहाँ पे 82 होता तो लॉजिक लग जाता, क्योंकि 9 9 81 और एक 82 हो जाता। परंतु अब इसमें दूसरा लॉजिक क्या होने वाला है ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है 17, तो इसके अंकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बट्टा 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 8, और 8 में 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 4, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब देखिएगा 86 लिखा है तो 6 और 4 इसके बट्टे में कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 14, 14 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 7 जो है यहाँ पे बन रहा है, और 7 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे जोरदार तरीके से आना चाहिए। किसी भी तरीके के डाउट हो प्रश्न में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे अच्छे तरीके से सभी लोग बताएंगे। चलिए, प्रश्न जो है आपके सामने है, और कोशिश करना है कि आप लोग जो है इसको बना ले। हर एक प्रश्न को 10 सेकंड में कोशिश कीजिए कि आप लोग बना सके। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही कम समय दिया जा रहा है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप समझ सकते हैं कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको तुरंत ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले अगर देखेंगे 300 जो है 45 लिखा है, बदले में लिखा है 60। अगर 60 का वर्ग कर देते हैं तो ये तो 3600 हो जाएगा, यानी कि वर्ग तो नहीं किया गया होगा। और कौन सी कंडीशन से हम जो है 60 या 345 को 60 लिख सकते हैं, ये हमको जो है यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर देखेंगे तो 3 अगुणे 4 अगुणे 5 कर देते हैं इसके अंकों को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा 2 4 6 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 4 गुणे 6। ठीक है, 2 गुणे 4 गुणे 6 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 6 का कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 हो जाएगा, और 48 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब जो है आपसे पूछा किसका गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है, तो लिखा है 500 जो है 72। ठीक है, तो 5 7 2 कर लीजिए, 7 5 35, 35 दूना का 70 होता है, और 70 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है, और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग जो है गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एच एक पंक्ति के मध्य में है, जहां वह बाएं से 43वें स्थान पर है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, क्या है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एक जो है एच नाम का व्यक्ति है, जो किसी पंक्ति में वो जो है बीच में है। ठीक है, और बाएं से जो है वे 23वें स्थान पर है। तो पंक्ति में टोटल जो है व्यक्तियों की संख्या काउंट कीजिए। 10 सेकंड से भी कम लगने वाला ये प्रश्न है। मैंने आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न बताए हैं, परंतु थोड़े सा जो है ये अलग है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे एच लिख लीजिए, और ये कहाँ पे है, मध्य में। मध्य मतलब यहाँ पे अगर जो है श्रृंखला देखिएगा तो इधर भी है, और यहाँ से अगर हम चलते हैं तो इधर भी श्रृंखला है। ठीक है, और ये बीच वाला हिस्सा है। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो है आपको ये कौन सा हिस्सा होता है, ये आपका दायां साइड होता है, और ये आपका बायां साइड होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। ये बोला है कि बाएं से जो है 23वें, अगर बाएं से देखेंगे यहाँ से इधर चलिएगा तो आपका कितना स्थान है, तो ये जो है आप लोगों का है 23वां स्थान। ठीक है, यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, तो ये 23 नंबर पे है,
तो बोल रहा है कि ये पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, और ये जो है मध्य में, मध्य मतलब बीच वाला हिस्सा, यानी कि इधर से भी ये आएगा तो कितने स्थान पे आएगा, 23 नंबर पे। मध्य वाला व्यक्ति मतलब दोनों ओर से बराबर होता है, इधर से भी 23 लोग हैं और इधर से भी पंक्ति में 23 लोग हैं। तो बोल रहा है कि जो है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पे 23 और 23 दोनों तरीके से हैं, तो दोनों तरीके से 23 और 23 जो हैं, तो आपको 23 और 23 जोड़ लेना है। परंतु इस एच को देखिए, इधर से गिन रहे हैं तो 23 नंबर पे और इधर से भी गिन रहे हैं 23 नंबर पे, यानी कि हमने एच को कितने बार काउंट किया है, तो कहिएगा 2 बार काउंट कर लिया है, जबकि एच एक ही बार है। यहाँ से लेके यहाँ तक पंक्ति जब काउंट करेंगे तो एक ही बार एच है, जबकि इस तरीके से एक बार इधर से भी 23 गिन रहे हैं, इधर से भी 23, तो एक माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका टोटल जो है हो जाएगा 45। 45 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला अनुक्रम में ऐसे कितने 5 है जिनके जो है पहले ठीक 1 है। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके जो है ठीक पहले 1 है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो आपसे बोला क्या गया है कि यहाँ पे अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं, 5 लिख लीजिए जिनके ठीक पहले 1 है। यहाँ पे 5 लिखा गया है, इसके पहले 1 होना चाहिए, मतलब आपको लिखा हुआ 15 मिलना चाहिए। ऐसे कितने श्रृंखला में जो है आपको 15 लिखा हुआ दिख रहा है, बस यही आपको जो है यहाँ पे देख लेना है। ये यहाँ पे सीधा बोला है कि 5 कितने हैं जिनके ठीक पहले 1 है, तो 5 के पहले 1 लिखेंगे, हमको 15 दिख रहा है, और 15 यहाँ से अब जो है हम लोग देख लेते हैं। पहले 1 देखिए यहाँ पे 15 लिखा गया है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 15 लिखा गया, ठीक है। इसके आगे चलेंगे 15 यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल रहा है, 15 यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल रहा है, बस इतना ही जो है 15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, टोटल जो है 15 लिखा हुआ, कितने मिले आपके 4। तो आप कह दीजिएगा कि ऐसे जो है 4 5 है जिनके पहले 1 लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था, और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को कि जो है शाम के 6:51 PM पर जो है घड़ी में घंटे की जो है सुई और मिनट की सुई के बीच बने कोणों में से सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे कि जब घड़ी में 6:51 होता है, तो आपको बताना है कि कितने डिग्री का कोण बना है। चलिएगा, घड़ी जो आप देखते हैं उसी का बात कर रहा है कि जब 6 बज जाएगा, ठीक है, 6:51 होगा, तो उसमें जो है छोटी जो कोण है, यहाँ पे जो है कितने डिग्री के कोण बनेगा, ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इसका मैंने आप लोगों को कोण निकालने का एक फॉर्मूला बहुत ही सटीक बताया था कि जो है ये होता है 60H माइनस, या इसको 30 भी लिख सकते हैं, माइनस 11m/2 कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 60 गुणे एच, मतलब होता है घंटा, कितने घंटा दिया गया है 6 घंटा, और माइनस 11 मिनट के जगह पे कितना हो जाएगा आपका 51 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये 6 में 6 से गुणा कीजिएगा, 6 का 36, माइनस का जो है यहाँ पे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 1 में 11, 11 5 55, और 55 1 56, ठीक है, बट्टा 2। यहाँ से देख लीजिए, घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस में तो डिग्री होगा नहीं, तो उल्टा 561 में से 300 घटा लीजिए, 360, तो ये हो जाएगा आपका
एक, उसके बाद से 6 में से 6 गया 0, उसके बाद से यहाँ पे 2, 201, 201 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, तो बोलिएगा 2 एकम में 2, 0, 1, 200, 100 हो जाएगा, 100 दूनी 200, पॉइंट यहाँ पे 5, कितना आया 100.5 डिग्री, 100.5 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। आपको जो है फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आपको चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है महाद्वीप, महाद्वीप का संबंध किससे है तो एशिया से है, ठीक है। तो यहाँ पे महासागर का संबंध किससे होगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग अच्छे तरीके से। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझिए और सॉल्व करके दिखाइए। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को मालूम है कि महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, सबसे बड़ा लिखा है, ठीक है। महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन होता है, एशिया है। आप लोगों ने जीके अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो जानते हैं। और महासागर में सबसे बड़ा कौन है, तो उत्तरी जो है ध्रुवीय सागर है, हिंद महासागर होगा, अटलांटिक होगा, नहीं, यहाँ पे कौन सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। यानी कि जो है आपकी सबसे बड़ा यहाँ पे जो है आप तुलना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, ये जो है आपकी दिशा से रिलेटेड है कि एक महिला अपने घर से जो है चलना शुरू की और जो है दक्षिण में जो है 6 किलोमीटर चली, बाएं जो है मुड़कर वह जो है उस दिशा में 7 किलोमीटर चली और जो है अंत में 5 किलोमीटर चली और बाईं ओर मुड़ने के बाद गंतव्य एक पहुंच गई। गंतव्य से घर किस दिशा में है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि अब जो है वो किस दिशा में है, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से आपको जाना है जो है इधर, उत्तर ये दिशा होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये आपका पश्चिम, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि एक महिला है अपने घर से चलना शुरू की दक्षिण दिशा में। देख लीजिए यहाँ से दक्षिण किधर है, यहाँ पे अगर है तो आप इधर आइएगा तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। कितना चली है, तो यहाँ पे बोला गया है 6 किलोमीटर। फिर जो है वह अपने दायां तरफ मुड़ती है, ठीक है, तो दाहिना साइड मुड़ेगी तो दाहिना ये हो जाएगा। और कितना चली, 7 किलोमीटर, यहाँ से चल के 7 किलोमीटर हो गया और जो है 7 किलोमीटर चली और अंत में जो है 5 किलोमीटर चली। अंत में कितना चली, 5 किलोमीटर। अब कहाँ, 7 किलोमीटर चली और अंत में 5 किलोमीटर चली और बाईं तरफ मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच गई, ठीक है। तो अब देखिए अब ये बाईं तरफ मुड़ी है और 5 किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पे आएगी तो 5 किलोमीटर ये बायां। तो बोल रहा है कि ये पहले स्थान से ये किस दिशा में है, तो आपको दिशा मैंने बताया है। अगर आप देखिएगा यहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 6 किलोमीटर में। यहाँ से आप इधर चलिएगा 7 किलोमीटर और यहाँ से आप 5 चलिएगा तो इधर आ जाइएगा। यही फिगर मैंने यहाँ पे आपको दर्शा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है आपको यहाँ पे चलना है, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये तो आपका ये कौन सा दिशा होता है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो आपका जो है उत्तर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चलिएगा देखिए, मेज, कछुआ, फर्नीचर के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो है आपके इजी होते हैं। तो पहले संबंध ढूंढ लेते हैं। मेज और कछुआ में कोई संबंध होता है, कहिएगा नहीं। कछुआ और फर्नीचर में कोई संबंध नहीं होता है।
मेज और फर्नीचर में कहिएगा जी हाँ संबंध होता है। मेज जो है एक प्रकार के क्या है, फर्नीचर की वस्तु है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर ही आएगा मेज, और यहाँ पे आएगा आपका कछुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फिगर कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये जो है आपके फिगर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि उत्तर आकृति में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह जो है प्रश्न आकृति में दी गई आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। जो है कि बोला गया है कि आकृति जो है ये पहले वाला का संबंध दूसरे वाले से आपको देख लेना है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक लकीर खींचा, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा खींच दिया है। ये गोला का आकृति था, इसी को उठा के यहाँ पे 4 लकीर खींच दिया। तो यहाँ पे आपको जो है एक जो है चतुर्भुज कह सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को फिर कितने लकीर खींचने होंगे, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे हम भी कितने लकीर खींचेंगे, तो 4 खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लकीरों की संख्या कितना खींचा गया है, 4। तो यहाँ पे 4 खींच लीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए 4 लकीर कहाँ पे खींचे गए हैं, 1 2 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे केवल 2, गलत ये भी हो गया। तो आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में जो है टोटल 4, 1 2 3 4 लकीर खींचा गया है। तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर ए के साथ, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि यदि निम्नलिखित समीकरणों में प्लस का अर्थ प्लस और भागे के स्थान पे परस्पर जो है बदल दिया जाए, तथा माइनस और गुणे के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, तो समीकरण का जो है सही मान क्या होगा। मतलब प्लस और भागे के परस्पर स्थान, मतलब दोनों का स्थान बदलना है। जहाँ पे भागा होगा वहां पे प्लस करना है, जहाँ पे प्लस होगा वहां पे भागा बोल रहा है, और जहाँ पे गुणा है वहां पे माइनस लिखना है, जहाँ पे माइनस है वहां पे गुणा। तो यहाँ पे माइनस है, गुणा है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और जहाँ पे प्लस है वहां पे क्या लिखना है, आपको भाग लिखना है, और जहाँ पे माइनस होगा वहां पे गुणा लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो गुणा कर दीजिएगा 7, और जहाँ पे भाग है वहां पे प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के जगह पे गुणा हो रहा है। ठीक है, माइनस के जगह पे गुणे 8, और गुणे की जगह पे क्या हो रहा है, -33, और फिर लिखा है यहाँ पे गुणा, तो फिर माइनस का हो जाएगा 49, और भागा लिखा है, भागा का मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, अब जो है इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो हम देख रहे हैं 11 ग्राही 121 हो गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 11 गुणे 7 प्लस का ये गुणा कर लीजिए, 8 चौका 32 का 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 3 19 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो ये हो जाएगा 33, 33 दोनों माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 132, माइनस का 132 हो जाएगा, और प्लस का 17 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना था। अब जो है इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जोड़ में है, ये तीनों जोड़ में है। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं पहले, और इसमें से इन दोनों को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 100 17 117, ये हो जाएगा 292, 292 में 17 जोड़ेंगे, 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 1 10 हो गया, और यहाँ पे 309 हो गया। ठीक है, 309 में से घटाना कितना है, 77, यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 77 कितना हो गया, 7 2 9 3 2 5, 77 है, 7 3 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ पे घटाएंगे 300 में से 309 में से 209, यानी कि हो जाएगा आपका 100, और 100 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, और ऐसे प्रश्न में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब जो है हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं, और फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, और जो है आप लोग को मैं बता दूं
कि यहाँ पे जो है टॉप 100 प्रश्नों को हम लोग करेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस वीडियो में मात्र 25 ठो ही मैं करा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग फिर 25 ठो अगले वीडियो में कीजिएगा। इस तरीके से हम लोग इसको खत्म कर लेंगे 2 से 3 वीडियो में, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे पहले जो है प्रश्न को पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत बार एसएससी पूछा है, बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी और जो है और पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब किनके और किनके बीच में जो है हस्ताक्षर किया गया था पूना फैक्ट के तहत, ठीक है। महात्मा गांधी और किनके बीच, तो आप लोगों को बताना है भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल इसमें देखिएगा तो आपको कौन सी है, मूंगफली जो है कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में निकलती है, कहाँ से निकलती है ये आप लोगों को बताना है, नर्मदा नदी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे अमरकंटक की जो है पहाड़ियों से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है, मतलब किस संग्रहालय में स्थित है। तो आपका उत्तर आएगा केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की जो है शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा ये जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से जो है प्रश्नों को करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस जो है टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा विंबलडन। विंबलडन जो है आपके ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी गैस है। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे भारी गैस है। तो आपका उत्तर आएगा रेडॉन, ठीक है। रेडॉन जो है एक अक्रिय गैस है, सभी लोगों को मालूम है, और सबसे भारी यही होता है, ठीक है। सबसे हल्का पूछेगा तो हीलियम। निम्नलिखित में से किस रासायनिक का जो है उपयोग, किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के जो है विकास की रोकथाम के लिए जो है परिषद के रूप में नहीं किया जाता है। चलिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है नहीं किया जाता है, तो आपको बताना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के जो है आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला जो है पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। चलिएगा तो ये आप लोगों को बताना है, ये आधुनिक तरीके से अपनाने वाला जो है ये था आपका कौन सा, पंजाब था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपको देखना है और इसका जो है जवाब देना है। कह रहा है स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि जो है स्लैश और जो है वर्ण से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिएगा ये बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा लोकसभा का जो है अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का जो है उपयोग विश्व की जो है स्थिति को दर्शाने के लिए किया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे क्रिस्टल अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल जो है परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। चलेगा
बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है हम लोगों को चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि जो है सारंभ झील स्थित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का जो है उपनाम सिक्किमिज जो है स्नाइपर है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके कौन है, तो भाईचुंग जो है भूटिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताना है यहाँ पे कि दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक जो है काम काज की भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर जो है महासागर महान जो है महाश्रांत नागर की जो है खोज की गई थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है मोहनजोदड़ो की। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी जो है नक्काशीदार जो है मूर्तियों में से एक है, जो जो कहाँ पे स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और जो है सर्दी के उपचार में किया जाता है? चलिएगा, कौन सा पौधा है? तो कहिएगा ये तुलसी के जो है पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, माधाविकता महाविकता जो है किसके जो है प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर जो है बनाए रख सकता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से जो है संबंधित है? नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला है नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का नागर होता है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे सही, सॉरी, यहाँ पे नागर होता है, बक्सर होता है, द्रविड़ होता है, नहीं होता है ऊर्ध्वर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तलवार और ढाल लेकर किसको किया जाता है? तो कहिएगा ये आप लोगों का जो है पाइका का किया जाता है, पाइका जो होता है इसी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का जो है आयोजन मुंबई में जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है किया गया था, कब? तो आप लोगों का उत्तर आएगा दिसंबर 1885। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 मैंने जो है इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर कर दिया। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।